जय हिंद, भारत माता की जय। जय सनातन। सभी व्यूवर्स को एक्स मुस्लिम हिना का सादर प्रणाम। दोस्तों, ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक दिख रही है बुरखे में टेंट में लिपटी हुई महिला। और मैं आप सबको ये बता दूं कि ये किसी जमाने में एक हिंदू हंसती खेलती इंडिपेंडेंट लड़की थी, जिसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानती जितना इसने इस वीडियो में कहा है कि इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अब्दुल के साथ जब इसका प्यार मोहब्बत हुआ, इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, ये मुसलमान बन गई और आज इसे गेट के बाहर छोड़ दिया गया है, इसे अपनाने से मना कर दिया गया है और उसी गेट के बाहर ये बैठकर रो रही है कि अब ये उसे अपनाना नहीं चाहते। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कहाँ जाए, क्या करे। तो ये अपना एक वीडियो बनाकर इसने सोशल मीडिया पर डाला है ताकि हिंदू भाई बहन इसकी मदद कर सकें। कई लोगों ने इस वीडियो पर बहुत सारे टिप्पणियां की हैं, कुछ पर हम नजर डालेंगे। किसी ने कहा, बहुत अच्छा किया, अब कोई सेक्युलरवादी हिंदू कीड़ा इस जैसी नालायक की सहायता करता है तो वो हिंदू का सबसे बड़ा गद्दार है। किसी ने कहा, ऐसा ही होना चाहिए, माँ बाप को पागल समझते हैं, ऐसा ही ऐसे ही मरो। किसी ने कहा, पैसा ऐंठने का सब जुगाड़ है, माता पिता बेटी सब इन धंधे में लगे हैं। पहले लड़के को फंसाते हैं, फिर लड़की होने का फायदा उठाकर मजहब पर उंगली उठाते हैं। इन लड़कियों और इनके परिवार को पता है कि मुस्लिम अपने मजहब के पक्के होते हैं, इनको आसानी से प्यार के जाल में फंसाकर ठगा जा सकता है। लोगों के अलग अलग नजरिए आप जरा देखिए। ये जो अभी मैंने पिछला कमेंट पढ़ा है, इसमें जिसने कमेंट किया है उनका मानना ऐसा है कि ये अब्दुल ने नहीं इस हिंदू लड़की को फंसाया, बल्कि इस हिंदू लड़की ने अब्दुल को फंसाया ताकि ये बाद में उसका फायदा उठा सके। इस पर मेरा कहना ये है, इतना सोच समझ के हिंदू लड़कियां अगर मुस्लिम लड़कों को फंसाती हैं तो उन्हें क्यों नहीं धर्म परिवर्तन करवाती। अगर हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों को फंसा भी रही हैं तो उनका धर्म परिवर्तन करवा के उन्हें हिंदू क्यों नहीं बना रही, उन्हें सनातनी क्यों नहीं बना रही, उनकी घर वापसी क्यों नहीं करवा रही। अगर ये इनकी साजिश है तो साजिश तो तब मानी जाएगी ना, जब ये खुद न कन्वर्ट होके सामने वाले को कन्वर्ट करने पर अपने प्यार पर मजबूर करे ताकि वो घर वापसी करे और अपनी आज़ादी सी जिंदगी जी सके, ना कि खुद को जाकर उनके हवाले कर देंगी। कौन अपने आप को जाकर किसी कसाई के हवाले करता है कि आओ मुझे काटो। क्योंकि अगर इसे गेट के बाहर निकाला गया है, ये जिंदा है, तो ये बहुत ही लकी है और इसे वक्त रहते बचा लिया जाए तो बच जाएगी। अगर ये गेट के अंदर चली जाए तो हो सकता है कि गेट के बाहर ये जिंदा ना आ पाए। बहुत सारी हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ में ये वारदात हो चुकी है। आए दिन हम टीवी में देखते रहते हैं, न्यूज़ में आता रहता है, सोशल मीडिया पर हम देखते रहते हैं कि क्या हश्र होता है उन हिंदू बहन बेटियों का जो इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करती हैं, इनकी सच्चाई बाहर बताने की कोशिश करती हैं। पहले कुछ साल कुछ महीने तो इन्हें इस्लाम की शहजादी बनाकर बहुत प्यार और दुलार से रखा जाता है, जिसमें इन्हें बच्चियों को समझने में बड़ी देर लगती है कि वो कहाँ फंस चुकी हैं। जब तक इन्हें रियलाइज होता है बहुत देर हो चुकी होती है। अगर लकीली ये बाहर आ पा रही हैं, समाज का सामना कर पा रही हैं, समाज को अपनी हकीकत बता पा रही हैं, तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इन्हें जीने का मौका मिल रहा है। वरना कई तो उस गेट के अंदर ही, उन चार दीवारों के अंदर ही दम तोड़ देती हैं, उनके टुकड़े करके कहीं पर डाल दिया जाता है और जब तक माता पिता को और समाज को पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। मैं बहुत खुश हूं कि ये बच्ची जिंदा है, ये बेटी जिंदा है और ये अपनी आप बीती बता रही है। और अगर कोई इस तक पहुंच सके तो पहुंचकर इसकी मदद करे और इसे वहां से, उस चंगुल से बाहर निकाले ताकि ये अपनी जिंदगी
खुशहाली से फिर से अपने घर वापसी कर कर जी सके। फिर से मैं आती हूँ कमेंट्स पर। किसी ने कहा बिल्कुल यही होना चाहिए, इन जैसे लोगों का ऐसा हश्र करना चाहिए कि आने वाली जनरेशन्स के लिए मिसाल बने। मैं इस पर यह कहना चाहूंगी कि ऑलरेडी बहुत सारे मिसाल अब्दुल ने बना चुके हैं। इन अब्दुल्लों ने बहुत सारे मिसाल खड़े कर चुके हैं, अलग अलग तरीके से कर चुके हैं, किस किस तरह से प्रताड़ना करते हैं ये मैं क्या ही बताऊं। और ये सब कुछ जानने के बावजूद अगर हिंदू बहन बेटियां इनके लव ट्रैप में फंस रही हैं और सारी हकीकत को, सारी न्यूज़ को नज़रअंदाज करती हैं और ये कहती हैं कि नहीं नहीं, लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तो बोलने की बातें हैं, ये सब तो न्यूज़ वाले ऐसे ही एग्जैजरेट करके दिखाते हैं। ये सारी जो बातें कहते हैं, निकाह के बाद, उनके कन्वर्ट होने के बाद, इस्लाम में उन एंटर करने के बाद, टेंट में बंध जाने के बाद, एक दो अब्दुल पैदा करने के बाद इन्हें ये रियलाइज होता है कि हकीकत क्या है, इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर ली है, ये कितने बड़े खतरे में आ चुकी हैं और उधर से बाहर निकलना कितना मुश्किल है। मिसाल हमें बनाने की जरूरत नहीं है, मिसाल ऑलरेडी अब्दुल बनाते आ रहे हैं और हमारी बच्चियां उसे नजरअंदाज करके अगर इनके जाल में फंस रही हैं तो कहीं ना कहीं गलती पेरेंट्स की आती है, गलती समाज की आती है, हिंदू समाज की आती है, क्योंकि हम में एकता नहीं है। हम सिर्फ एक दूसरे पर उंगली उठाते रह जाएंगे और अब्दुल अपना कमाल करते रहेंगे। फिर किसी ने कहा ध्यान से देखो, वीडियो भी बुर्का पहनकर बना रही है, और आगे गाली लिखी है जो कि मैं बोलना नहीं चाहूंगी। बुर्का मेरे ख्याल से, अगर मैं अपनी पर्सनल सोच सामने रखूं, जो कि मेरा मेरा कोई हक नहीं है, बट फिर भी एक महिला होने के नाते मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे एक लास्ट होप है कि अब्दुल गेट खोल लेगा और उसे अंदर ले लेगा। लेकिन उसे ये अंदाजा मेरे ख्याल से अभी हो नहीं रहा है कि अगर अब्दुल ने गेट खोल दिया और उसे अंदर ले लिया तो शायद वो जिंदा वापस बाहर ना आ पाए। ये इस बात से अनजान या फिर इस बात को नजरअंदाज करते हुए अभी भी उसके दिल में कहीं पर एक लास्ट होप बचा है कि अब्दुल उसे अंदर ले लेगा। इसीलिए इसने, जहां तक मेरा अंदाजा है, अभी तक बुर्का पहन कर रखा है। फिर किसी ने कहा अब बोल मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। फिर किसी ने कहा अच्छा देखो अभी हिजाब पहने बैठी है। अगला कमेंट है हमें क्या, ये जरूर अपर कास्ट होगी, ऐसा मैं हमेशा देखता हूँ न्यूज में। ये अपर कास्ट और लोअर कास्ट की जो लड़ाई है ना, इसे सबसे पहले खत्म करना जरूरी है, क्योंकि आप सारे हिंदू भाई बहन आपस में अपर कास्ट लोअर कास्ट लड़ाई करते रहते हैं और बेटियों को उड़ा ले जाते हैं ये अब्दुल, और उनका ऐसा हश्र करते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे चलेंगे। अब जिंदगी भर रोना होगा, रो जी भर कर और ले लो जिंदगी का मजा। लव जिहाद हुआ है तो ब्लैक टेंट में क्यों है अभी भी? क्योंकि अभी भी उसको एक संभावना लग रही है कि शायद उसे फिर से अपना लिया जाएगा अब्दुल द्वारा। तो वो उसके खिलाफ नहीं जाना चाहती, वो अपने शोहर को नाराज नहीं करना चाहती। शोहर की नाराजगी मतलब खुदा की नाराजगी, फरिश्ते उसे बद्दुआएं दे रहे होंगे, ऐसे उसके मन में हो सकता है। ऐसे किसी बच्चलन के लिए किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए, कारण यह रास्ता उन्होंने खुद चुना है। यहाँ पर मैं किसी के कैरेक्टर पे तो नहीं बोलना चाहूंगी, बात यह है कि जिस तरह से ब्रेन वॉशिंग की जाती है, कोई भी इंसान हो चाहे जितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, जिस तरह से इन अब्दुलों को ट्रेनिंग दी जाती है बहुत छोटी उम्र से, किस तरह से इन्हें ब्रेन वॉशिंग करनी है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब ये आपसे भी बात करेंगे ना, तो आपको भी ऐसा लगने लगेगा कि ये आपके अपने हैं और बाकी सारी दुनिया पराई है। तो ये टेक्निक उनकी ऐसी होती है। इन टेक्निक्स के खिलाफ
आपके पास क्या हथियार है? आप अपनी बहन-बेटियों को किस तरह से अपने धर्म से जोड़कर रखते हैं, अपने परिवार से जोड़कर रखते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। आपकी परवरिश कैसी है? पेरेंट्स के रूप में आप अपना फ़र्ज़ कैसे निभा रहे हैं? समाज के रूप में आप कैसे अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं? इन सब बातों का बहुत-बहुत बड़ा रोल होता है। और बहुत से कमेंट्स हैं जिनमें बहुत सी गाली-गलौच दी गई है और किसी ने कहा है हलाला हुआ या नहीं, हलाला करवा ले अपना और बहुत कुछ कहा गया है, मैं और कमेंट्स नहीं पढ़ना चाहूँगी। बस आप सभी से यही विनंती है कि अपनी बहनों और बेटियों को धर्म से जोड़े रखें, अपने आप के दिल के करीब रखें, उन्हें समाज में जो दरिंदे घूम रहे हैं, उनकी हकीकत से अवगत करवाएँ, सतर्क रहें, सुखी रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।